हर हर महादेव। दोस्तों कैसे हैं आप लोग। कल्कि अवतार हजारों बार गिरेंगे पर टूटेंगे नहीं। जी हां दोस्तों, जैसे एक आम मानव पग पग पर गिरता है, संभलता है, ऐसी प्रक्रिया कल्कि भगवान के साथ भी होगी। जैसा कि हमारे शास्त्रों में बताया गया है, जब जब अधर्म बढ़ने लगता है, अधर्म की खूब बोलबाला होने लगता है, धर्म की हानि होती है, तब भगवान मानव रूप में अवतार लेकर आते हैं। लेकिन हम लोग एक चीज भूल जाते हैं कि मानव रूप में अवतार का मतलब होता है कि भगवान भी जब अवतार लेकर आते हैं तो उनके अंदर भी वो सारी चीजें होती हैं जो एक आम मानव के अंदर होती हैं। आज जैसे कोई एक मानव किसी प्रॉपर एक चीज की तैयारी करता है, उसमें हजारों बार फेल होता है, उसके बाद कहीं जाकर पास होता है, ऐसे ही कल्कि भगवान भी जब इस भारत को विश्व गुरु बनाएंगे तो इस जर्नी के दौरान वो कई बार गिरेंगे, हजारों बार गिरेंगे और हजारों बार गिर गिर कर इतने टूट जाएंगे कि वो सोचेंगे कि क्या अब हार मान लूं। लेकिन उनके अंदर एक बात ऐसी है जो उन्हें कहती है कि बस एक कदम और यही कल्कि भगवान के साथ होगा। कल्कि भगवान हजारों बार गिरेंगे मेरे दोस्तों। जैसे एक आम मानव छोटी छोटी चीजों में गिरता है, ऐसे कल्कि भी गिरेंगे, लेकिन अंत में बिना टूटे वो पूरी दुनिया के सामने उजागर होंगे। अब बात कर लेते हैं कि आखिर कल्कि अवतार जो सबसे भयानक अवतार, सबसे पावरफुल अवतार है, वो गिरेगा क्यों। दोस्तों, जब मानव रूप में भगवान आते हैं तो जो एक मानव के साथ होता है वही अवतारों के साथ भी होता है। और बड़े दुख की बात है कि हम ये चीज तो नहीं समझते कि हम अवतार जो हैं वो भी हमारी तरह मानव थे, लेकिन उन्होंने संघर्ष कर करके ईश्वर को प्रसन्न किया और वो भगवान बन गए। हम ये सोच लेते हैं कि कल्कि अवतार तो कोई ऊपर से उतरेगा, ऐसा बिल्कुल नहीं है। कल्कि अवतार भी तुम्हारी दुनिया में से कोई एक मानव है और उस मानव के सामने भी वो सारी चुनौती आती हैं जो आज के मानव के सामने आती हैं। जैसे कुछ एग्जाम्पल मैं दे देता हूं। जैसे कोई मानव जो होता है उसके लिए पैसे का संघर्ष रहता है, उसके पास परिवार होता है बड़ा पालन पोषण के लिए, और वो उनके खर्चे पूरे नहीं कर पाता, इसलिए वो जीवन से संघर्ष करता है। कोई कमाने के लिए इंडिया में रहकर कमाता है, कोई विदेशों में बैठकर कमाता है, अपने परिवार के पालन पोषण के लिए अपने पूरे जीवन को झोंक देता है। तो क्या आप समझते हैं ऐसा कल्कि अवतार के साथ नहीं हो रहा होगा? अगर आप ऐसा समझते हैं तो आप बिल्कुल डाउन है स्पिरिचुअल लेवल में। आप अवतारों की जिंदगी को तो आपने पढ़ा, लेकिन अपने संघर्षों से उनके संघर्षों को इतना बड़ा बना दिया। असल में उनके संघर्ष भी वही थे जो तुम्हारे संघर्ष हैं। गुरु नानक देव जी जब पैदा हुए तो उनके माता पिता चाहते थे कि उनकी बहुत अच्छी नौकरी लगे, वो एक बहुत अच्छी नौकरी करें, खानदान में उनका नाम हो, माता पिता का नाम हो, देखो नानक ही हमारा बच्चा है, ये इस ओहदे पर काम करता है। गुरु नानक देव जी के साथ भी ये सब चीजें चली। तो आप कैसे कह सकते हैं कि आज भी कहीं कल्कि पैदा हुए होंगे? आज भी उनके माता पिता भी उनको डॉक्टर, इंजीनियर या पायलट या एस्ट्रोनॉट या फिर कुछ ना कुछ बनाना चाहते होंगे, और कल्कि क्या वो बनने का प्रयास नहीं कर रहे होंगे? क्या कल्कि के माता पिता की ये आकांक्षा नहीं होगी मेरा बच्चा पढ़ लिख कर बड़े ओहदे पर जाए? और ये बात तो हमारी रामचरितमानस में भी लिखी है, मात पिता बालक नु बुलामे, उदर भरे वो ज्ञान सिखामे। कि माता पिता खुद बच्चों से कहेंगे कि बेटा पेट भरने का ज्ञान सीखो, असली ज्ञान सीखने को कोई नहीं कहेगा। तो पहली चीज जो आज हर युवा के साथ हो रही है, उनके माता पिता उन्हें असली ज्ञान सिखाने की बजाय पेट भरने का ज्ञान सिखाना चाहते हैं। कोई अपने बच्चे को फोर्सफुली इंजीनियर बनाना चाह रहा है, कोई अपने बच्चे को फोर्सफुली डॉक्टर बनाना चाह रहा है, कोई कुछ बनाना चाह रहा है, कोई कुछ बनाना चाह रहा है। ऐसा कल्कि अवतार के साथ भी हो रहा होगा। लेकिन कल्कि अवतार तो पैदा ही किसी और काम के लिए हुए हैं। इनकी आध्यात्म में रुचि होगी, आध्यात्म की तरफ जाने को बड़े उत्सुक होंगे, लेकिन माता पिता की इच्छाओं के लिए इन्हें अपना जीवन बलिदान देना होगा।
ये कोशिश करेंगे कि मैं पढ़ूं लिखूं, लेकिन ये सफल नहीं हो पाएंगे पढ़ने लिखने में, क्योंकि इनका रास्ता कुछ और है। पहले तो ये माता पिता की इच्छा पूरी करने के लिए डॉक्टर इंजीनियर बनना चाहेंगे, लेकिन एक समय ऐसा आ जाएगा जब इन्हें माता पिता और अपने परिवार का पालन पोषण करने के लिए सांसारिक कामों का सहारा लेना पड़ेगा। कल्कि अवतार को 2 पैसे का काम भी कोई देना नहीं चाहेगा। कल्कि अवतार दर दर नौकरी मांगते हुए भटक रहे होंगे। आप ऐसा भी सोच, क्या ऐसा नहीं हो सकता? क्या कल्कि अवतार अपने परिवार का पालन पोषण करने के लिए अपने सारे धर्मों को निभाने के लिए एक छोटी सी नौकरी नहीं कर सकते? क्या कल्कि अवतार अपने परिवार का पालन पोषण करने के लिए इस देश को छोड़कर विदेशों में बैठकर छोटे काम नहीं कर सकते? ये भी हो रहा होगा कल्कि के साथ। शुरू में तो कल्कि अपनी माता पिता की इच्छाएं पूरे करने के लिए पढ़ाई लिखाई खूब करेंगे, लेकिन जब सफल नहीं होंगे तो उसके बाद ये आध्यात्म की तरफ बढ़ जाएंगे। लेकिन जब ये आध्यात्म में पूरी तरह घुसने को होंगे ही, तब कलयुग को पता लग जाएगा कि अब अगर ये अध्यात्म में ज्यादा घुस गए तो ये था को पालेंगे, अपने स्वरूप को पहचान लेंगे। तब कल्कि अवतार उनके ऊपर पारिवारिक उलझने, पारिवारिक बोझ, माता पिता की पालना, माता पिता को पालना, परिवार को पालना, ये सारे बोझ जो है वो डाल देगा। और फिर कल्कि अवतार माता पिता की खुशी के लिए नहीं, उनका सर ऊंचा करने के लिए नहीं, अपने परिवार के पालन पोषण के लिए संघर्ष करने लग जाएगा। और वो कल्कि अवतार जिसे हर बार राम नाम पसंद था, वो कल्कि अवतार 2 पैसे कमाने के लिए इधर इधर भटकेगा कि कम से कम मैं अपने परिवार का पालन पोषण तो करूं। और ये बात कबीर को बहुत पहले दिख गई थी। कबीर कह के गए थे कि कबीरा तेरे जगत में उल्टी देखी रीत, और पापी मिलकर राज करें साधु मांगे भीख। कबीर साहब कह रहे थे, हे ईश्वर तेरे जगत में मैंने उल्टी रीत देखी है। जो पापी हैं उन्हें तो बड़ा बड़ा पैसे वाला बना दिया, और जो साधु पुरुष है, कल्कि पुरुष है, वो दर दर भीख मांग रहा है। कुछ ऐसा ही सिचुएशन कल्कि अवतार की हो जाएगी। दोस्तों, अगर आप देखो ईसा मसीह के जीवन पर प्रकाश डालो तो वहां पर भी आपको पढ़ने को मिलता है कि कलयुग ने ईसा मसीह से कहा था कि तू सच्चा ज्ञान मत बांट, मैं दुनिया के सारे ऐश्वर्य, सारे आराम तुझे दे दूंगा। लेकिन ईसा मसीह ने उस ऑफर को ठुकरा दिया था। आज ऐसा ही कल्कि के साथ हुआ है। कल्कि ने इस ऑफर को ठुकरा दिया, इसलिए कलयुग चिढ़कर सारी समाज की सुख सुविधाओं से इनको दूर कर दिया, क्योंकि ये सब कलयुग के हाथ में है। आज के समाज की सुख सुविधाएं कलयुग के हाथ में है, क्योंकि आज के समाज का ईश्वर कलयुग है। ऊपर जो बैठा है वो कलयुग बैठा है, ईश्वर नहीं बैठा, याद रखिए। ईश्वर तो एक साधारण रूप में धर्म की स्थापना करना चाह रहा है, क्योंकि धर्म की स्थापना कैसे होगी? जैसे कलयुग ने अपने धर्म की अधर्म की स्थापना मानवों के अंदर बैठकर करी है, ऐसे ही कल्कि भी धर्म की स्थापना मानवों के अंदर बैठकर कर रहे हैं। कुछ मानव चुन रखे हैं कल्कि ने, जिनके द्वारा वो धर्म की स्थापना करेंगे। लेकिन इस दुनिया का सारा लेखा जोखा कलयुग के पास है, तो कल्कि को हर तरफ से सांसारिक लेवल पर कलयुग ने टाइट कर दिया है। पैसा कौड़ी इन सब चीजों से बहुत दूर कर दिया है। कल्कि पाई पाई के लिए मोहताज हैं और संघर्ष कर रहे हैं। कल्कि सोचते हैं कि कल से चाहे कुछ भी हो जाए, आसमान इधर हो जाए, जमीन इधर खिसक जाए, मैं ईश्वर पर विश्वास नहीं डिगाऊंगा, और मैं समझ गया हूं मेरा काम ईश्वर का ज्ञान फैलाने के लिए हुआ है। कल्कि रात में ये सोचकर सोएंगे और सुबह उठेंगे, सुबह उनके बच्चे की तबीयत खराब होगी या माता की तबीयत खराब हो गई तो कल्कि बौखला जाएंगे, कल्कि फिर गिर जाएंगे, फिर उन्हें मोह गिरा देगा, और यह प्रक्रिया कई हजार बार चलेगी। ऐसा मत सोचो कल्कि भगवान बस पैदा हुए, सारी शक्तियां उनके साथ चल लेंगी और बस यूं करेंगे और कलयुग का विनाश हो जाएगा। ये बिल्कुल बेकार बात है। संघर्ष वैसे ही करना पड़ेगा जैसे एक मानव करता है, वैसे ही कल्कि भी पग पग पर गिर रहे हैं जैसे एक मानव गिरता है। कल्कि सोचेंगे कल से मैं मोह नहीं करूंगा, लेकिन वो मोह फिर उन्हें घेर लेगा। कल्कि कहीं जा रहे हैं, माता की दवाई लेने जा रहे हैं, कल्कि ने आज प्रण लिया आज से क्रोध नहीं करूंगा, माता की दवाई लेने जा रहे हैं, फाटक लग गया ट्रेन का, देर हो रही है, कल्कि को क्रोध आ रहा है, तुरंत प्रतिज्ञा टूट गई।
क्षण क्षण भर में कल्कि की प्रतिज्ञाएं टूटेंगी। यही तो है कलयुग की पावर। अगर आप ऐसा सोच लें कि कल्कि की पावर को ही आपने इमेजिन किया कि राम जी 14 कलाओं से आए, कृष्ण जी 16, कल्कि तो 64 कलाओं से आ रहे हैं, कलयुग को पानी मिला देंगे, तो यह आपकी भूल है। क्योंकि नेगेटिव शक्ति भी उस टाइम 14 कलाओं से थी, नेगेटिव शक्ति भी उस टाइम 16 कलाओं से थी, अब नेगेटिव शक्ति भी 64 कलाओं से है। आसानी से हार वो भी नहीं मानेगी। अरे ये तो भगवान की बात है। आज एक छोटी सी पिक्चर भी तुम्हें दिखाई जाती है, तो उसमें भी डायरेक्ट ये नहीं दिखाते कि हीरो आया और गुंडे को एक लाफे में मार दिया। उसमें भी गुंडा पावरफुल दिखाया जाता है, बहुत पिटाई करता है, अंत में जाकर कहीं हीरो विलन को मारता है। तो ऐसा ही कल्कि के साथ चल रहा होगा। मैं कल्कि को जैसा समझता हूं वो आप सब लोगों के सामने पेश कर रहा हूं। मेरे लिए कल्कि कोई आसमान से उतरा हुआ बंदा नहीं है। मेरे लिए कल्कि हमारी दुनिया में से ही कोई एक है, आम मानव की तरह जीता है, आम मानव की तरह उसकी दुनिया में भी चुनौतियां आती हैं। लेकिन वो भगवान कैसे बनेगा बताऊं? कुछ इस तरह जीकर, जैसे कबीर बोलते हैं, कबीरा सीप समुद्र की खारा जल नहीं ले, पानी पीवे स्वाद का शोभा सागर दे। समुद्र में जो सीप होती है वो सागर का एक बूंद भी पानी नहीं बढ़ा पीती, लेकिन शोभा किसकी बढ़ा रही है? सागर की। ऐसे जिएगा कल्कि अवतार। होगा वो एक आम मानव ही, लेकिन उसके जीने का तरीका ये होगा। जैसे एक पेड़ होता है, खुद पत्थर खाता है, दूसरों को फल देता है, ऐसा होगा कल्कि अवतार। फल कारण सेवा करे। अब कल्कि कौन होगा? कहने को तो बहुत सारे कल्कि बन रहे हैं, लेकिन असल में कल्कि कौन होगा? फल कारण सेवा करे, करे ना मन से काम, कहा कबीर सेवक नहीं जो चाहे 2 गुना दाम। कबीर कह रहे हैं जो फल के कारण सेवा कर रहे हैं, मन से काम नहीं कर रहे, वो सेवक नहीं हैं और उन्हें दाम भी नहीं मिलेगा। कल्कि के मन में ये नहीं है मुझे बड़ी प्रतिष्ठा मिलेगी, मैं अपना ज्ञान बांटूंगा, तो उनके मन में ईश्वर बसा हुआ है। उनका मन होता है कि 24 घंटे हरि चर्चा करते रहूं, इसलिए ईश्वर ने उन्हें चुना है। अब भगवान ने इस बंदे को क्यों चुना, इस मानव को क्यों चुना? जब ये बार बार गिर रहा है, हजारों बार गिर रहा है, बार बार गिर रहा है, रोज गिर जा रहा है, छोटी छोटी चीजें इसे परेशान कर रही, तब भी भगवान इसे ही क्यों चुन रहे हैं? किसी और बंदे को क्यों नहीं चुन रहे? क्योंकि भगवान ने उसके अंदर कुछ ऐसी क्वालिटी देखी हैं जो किसी और मानव में नहीं है। उसके अंदर की करुणा, उसके अंदर की दया, उसके अंदर का दम अधर्म के खिलाफ लड़ने का, वो और किसी में नहीं है। कल्कि सही बताऊं तो एक ऐसा बंदा होगा जो बिल्कुल सामाजिक प्रथाओं से अलग, समाज ये करता होगा तो वो कुछ और करता होगा। समाज कहता होगा कि दक्षिण दिशा की तरफ करके मत सो, तो वो दक्षिण दिशा की तरफ मुंह करके ही सोएगा। समाज कहेगा ये काम मत करो, तो वो उल्टा करेगा, वही काम करेगा। कुछ ऐसा, जैसे एक एग्जांपल से समझाता हूं। उल्टा नाम जपे जग जाना और वाल्मीकि हुए ब्रह्म समाना। अब लोग इसका बड़ा गलत मतलब लगा लेते हैं, वैसे ही जैसे कल्कि को समझते हैं कि घोड़े पर आएगा और तलवार से सबको मार देगा। उल्टा नाम जपे जग जाना और वाल्मीकि हुए ब्रह्म समाना। लोग इसका अर्थ लगाते हैं कि वाल्मीकि जी मरा मरा जपते थे और ब्रह्म के समान हो गए थे। अरे वाल्मीकि जी ऐसा विद्वान, उसे यह नहीं पता होगा कि राम राम जपना है या मरा मरा जपना है। कोई इतना मूर्ख होगा कि वो राम राम की जगह मरा मरा जपेगा? वो मतलब कुछ और है उसका कहने का। उल्टा नाम जपे जग जाना, वाल्मीकि हुए ब्रह्म समाना। यानी जग तो ये सोच रहा था कि ये उल्टा काम करता है वाल्मीकि, और वाल्मीकि ब्रह्म के समान हो गया था क्योंकि वो संसार से उल्टा काम करता था। जैसे आज सारे सनातन धर्म के लोग दिया और बत्ती जलाते मंदिर में पूजा करते हैं। आपकी रामचरितमानस में लिखा है परम प्रकाश रूप दिन राती, नहीं चाहिए कुछ दिया और बाती। वो परम प्रकाश तुम्हारे अंदर 24 घंटे हो रहा है, उसके लिए कोई दिया बत्ती घी की जरूरत नहीं है। शास्त्र में कुछ लिखा है, जमाना कुछ और कर रहा है। उल्टा कल्कि नहीं कर रहे हैं, उल्टा जमाना कर रहा है। कल्कि तो सीधा कर रहे हैं, लेकिन जमाने को वो उल्टा लगेगा। तो कल्कि कुछ ऐसे होंगे। और साफ शब्दों में बताऊं तो आज का एक अच्छे शहर का पढ़ा लिखा लड़का
जो पूरा शैतानी के लेवल पे उसने अपनी स्कूल लाइफ भी जी हो और कॉलेज लाइफ भी जी हो। और एक शैतान लड़का कैसा होता है वो मुझे आपको बताने की जरूरत नहीं है, वो कल की अवतार होगा, ऐसा कल की अवतार होगा। ज्यादा बोलूंगा तो कंट्रोवर्सी हो जाएगी, बाकी समझदार आप हो, समझदार को इशारा काफी और बच्चे को गुब्बारा काफी। कल की ऐसा बिल्कुल नहीं होगा यार जो चीजों को लगाकर सोचे। जैसे कुछ लोग होते हैं, अरे भैया संडे को टूर मनाएंगे, टूर चलेंगे, पहले से ही प्लानिंग कर रहे हैं। कल की ऐसा नहीं होगा। कल की को अगर संडे को टूर मारना है तो उसे संडे को ही पता लगेगा कि आज मुझे टूर मारना है। वो ऐसे दिमाग का अड़ियल बंदा होगा। कुछ बंदे होते हैं जो घर से निकल कर जा रहे हैं तो पैंट शर्ट पर प्रेस करेंगे, पूरी कोई बिल्कुल लकीरें बनाएंगे। कल की कैसा होगा, उसे पता ही नहीं कौन से कपड़े ऐसे डालकर चल लेगा, लेकिन उसकी शक्ल सूरत, उसकी हाइट, पर्सनैलिटी ऐसी होगी, कुछ भी डाल लेगा यूं जचेगा उसके ऊपर। अब कल की हजारों बार गिरेगा क्यों? क्योंकि ये एक आरामदायक लाइफ से अच्छा एक संघर्ष की लाइफ को चुनेगा। जब कल की आध्यात्म के रास्ते पर जाएगा तो कल की के मन में भी आएगा कि मैं सन्यास ले लूं, सारे कामों से बच जाऊंगा, सारी जिम्मेदारियों से बच जाऊंगा, माता पिता को पालने से बच जाऊंगा, अकेले का है तो पेट भरना आराम से भर लेंगे। लेकिन कल की देखेगा अपने परिवार की तरफ कि अगर मैंने सन्यास ले लिया तो इनको कौन पालेगा। मैं गृहस्थ में रहकर सारे धर्म निभाते हुए सन्यास लूंगा, और सन्यास में कोई कपड़ों वाला नहीं लूंगा, मैं मन से सन्यासी बनूंगा। जैसे कबीर कहते हैं, तन को जोगी सब करें, मन को बिरला कोय, और सहज सब विधि पाइए जो मन जोगी होए। कबीर कहते हैं कलयुग में इन तन को जोगी बनाने वाले तो लाखों साधु घूम रहे होंगे, लेकिन मन को जोगी बनाने वाला कोई एक साधु बनेगा। कल्कि के मन में आएगा, ये सब चीजें आएंगी उनके मन में भी, जैसे एक आम मानव के मन में आती हैं। फिर कल्कि को भगवान उत्तर देगा, कल्कि से भगवान कहेगा, प्रेम भाव एक चाहिए। अरे तू मुझे ही पाना चाहता है तो तुझे घर छोड़ने की जरूरत नहीं है। अपने गृहस्थी के सारे धर्म निभा, माता पिता की सेवा कर, भाई बहन का फर्ज निभा, बच्चों का फर्ज निभा, बीवी बच्चों का फर्ज निभा, घर पर रहकर निभा। बस अपने अंदर प्रेम पैदा कर। प्रेम भाव एक चाहिए, भेष अनेक धराए, और चाहे घर में वास करे चाहे वन को जाए। कबीर कहते हैं ईश्वर को पाने के लिए तुम्हारे अंदर बस प्रेम होना चाहिए, और प्रेम नहीं अनेक तरह के भेष बनाकर तुमने बैठा लिए हैं, उससे कोई फर्क नहीं पड़ता। जटाएं बढ़ा ली हैं, कपड़े पहन लिए भगवा। प्रेम भाव एक चाहिए, भेष अनेकता धराए, और चाहे घर में वास करे चाहे वन को जाए। कह रहे अगर तेरे अंदर बैराग है मन में तो घर में बैठकर भी भक्ति हो सकती है, और मन से बैरागी नहीं है तो जंगल में जाकर भी तपस्या नहीं हो सकती। तो ऐसा होगा कुछ कल की, जो अपने सारे धर्म को निभाएगा, हर चीज में सोचेगा ये धर्म है या धर्म है। गलती कल की भी करेंगे, मैं बता रहा हूं। ये मत समझ लेना कि भगवान गलती नहीं करते, मानव रूप में आते हैं, उनसे भी होती हैं। फर्स्ट वो ही नहीं आता जिसके 100% नंबर होते हैं, फर्स्ट वो भी आता है जिसके क्लास में सबसे ज्यादा नंबर होते हैं। और आज इस दुनिया में किसी के 10 नंबर भी ना है। अध्यात्म की दुनिया में, आज की दुनिया में सब पैसे, कबीरा सो धन संचिए जो आगे को होए, लाख बरस का जीवना लेके धरे ना कोए। सब वो धन कमाने में लगे हुए हैं जो यहां काम आता है, ऊपर वाला धन किसी ने नहीं कमाया। तो किसी के 10 नंबर भी ना है। अगर कल की 70 नंबर लाकर भी खूब सारी गलतियां भी कर दे, तब भी कट कटा के ना आज के श्रेष्ठ से श्रेष्ठ मानव से भी उसके नंबर ज्यादा आएंगे। तो ये तो कल्कि को भी पता है कि गलती तो होगी, लेकिन गलती मुझे वो करनी है जो सबसे कम गलत हो। बहुत गहरी बात है, आम लोगों की समझ में नहीं आएगी। तो मेरे भाई, कल्कि का जीवन बिल्कुल ऐसा है जैसा आपका जीवन। और अगर आप भी ऐसे हैं तो कहीं ना कहीं आपके अंदर भी कल्कि कार्य कर रहे हैं। हो सकता है बस 10% 20% कर रहे हो, लेकिन जिसके अंदर कल्कि 100% कार्य कर रहे हैं उसे ही हम कल्कि अवतार कहते हैं, और दुनिया का नेतृत्व वही करेगा। दोस्तों, अपने कामों के साथ समय नहीं मिलता है वीडियो बनाने का, क्योंकि अच्छाई की चीजों को ज्यादा नहीं देखा जाता। वही मैं आज गाली गलौज सब चीजें करने लगूं तो ये वीडियो खूब चलने लगेंगे।
कई बाबाओं के मुझे ऑफर आते हैं कि हमारे साथ हो जाओ, तुम्हें खूब पैसा दिया जाएगा, लेकिन मैं चाहता हूं कि जो सच है वही मैं फैलाऊं। इतने इतने दिन हो जाते हैं तुम्हारे सामने वीडियो नहीं ला पाता, मजबूरी है, संघर्ष का समय है। आप साथ दीजिए, पूरे दिन इस कैमरे के आगे वीडियो बनाया करूंगा और एक एक को ना दिखा दूंगा कि तुम्हारे घरों में कल्कि बसे हैं। कलयुग बैठा मार कुंडली, जाऊं तो मैं कहां जाऊं, अब हर घर में रावण बैठा, इतने राम कहां से लाऊं। आज हर घर में रावण है, हर घर में कलयुग है, तो कल्कि को भी हर घर में होना होगा। वो एक कल्कि घर घर में कल्कि पैदा कर देगा। वीडियो अच्छा लगा हो, ज्यादा नहीं बोलते यार, देखो मैं कोई स्क्रिप्ट नहीं होती, कुछ नहीं होती, जो मन में होता है वो बोल देता हूं। बनाने को वीडियो 40 मिनट का भी बना दूंगा, अभी कोई दिक्कत नहीं है, पर समय की प्रॉब्लम है। फुल टाइम यूट्यूब पर वर्क नहीं कर रहा हूं अभी, आप लोगों की कृपा रहेगी तो जरूर करूंगा। हर हर महादेव। वीडियो अच्छा लगा हो तो वीडियो को लाइक करें, चैनल को सब्सक्राइब करें और हो सके तो हमारे वीडियो को, चैनल को सपोर्ट करें। हर हर महादेव।